नमस्कार दोस्तों, मैं राजू। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। आज की हमारी कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने के पहले, जैसे कि आप लोगों से हमेशा कहता हूं, आप लोगों ने बहुत सारी हॉरर कहानी सुनी होगी। मुझे पूरा उम्मीद है कि आज की हमारी एक कहानी सुनकर सच में आपको डर सा ऐसा होगा। बस आपसे मैं यह गुजारिश है कि इस कहानी को आप पूरा सुनेंगे तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारे और आपके बीच नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच जाएगी। ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। ट्रक ड्राइवर की हॉरर कहानी। रात का समय था, घना कोहरा हर तरफ छाया हुआ था। कमल, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था और अपने ट्रक में सामान लेकर राजस्थान के एक दूर दराज इलाके की ओर बढ़ रहा था। रात का तीसरा पहर था और सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। कमल के ट्रक की हेडलाइट्स दूर तक अंधकार को चीरती जा रही थीं। कमल एक अनुभवी और पुराना ड्राइवर था, लेकिन उस रात अलगा ही माहौल था। जैसे ही वह जंगल वाले इलाके में पहुंचा, उसे लगा जैसे कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा। कुछ दूरी पर उसने सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत को खड़े देखा। वह औरत हाथ दिखाकर ट्रक रोकने का इशारा कर रही थी। कमल ने ट्रक धीमा किया और खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा, क्या बात है बहन जी, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? औरत ने ठंडी आवाज में कहा, भैया, मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दो, मैं बहुत देर से यहां खड़ी हूं। कमल को पहले तो कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि मदद करना चाहिए। उसने औरत को ट्रक में चढ़ने दिया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही ट्रक कुछ दूरी पर पहुंचा, कमल को महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया है। औरत चुपचाप बैठी थी। कमल ने हल्के फुल्के बात करने की कोशिश की। आप कहां से आ रही हो? औरत ने धीरे से कहा, मैं यहीं पास के गांव में हूं, लेकिन कुछ साल पहले एक हादसे में मेरी मौत हो गई थी। कमल के हाथों से ट्रक का स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे की सीट पर कोई नहीं था। राजू का डर अब हकीकत में बदल चुका था। ट्रक की हेडलाइट अचानक बंद हो गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। ट्रक रुक गया। कमल ने ट्रक से उतरकर इंजन देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे ट्रक के ऊपर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कमल डर के मारे राजू की हालत खराब हो गई। वह ट्रक के अंदर बैठा और किसी तरह इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही उसने ट्रक आगे बढ़ाया, उसने देखा कि वही औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। औरत जोर से हंसी और उसकी हंसी कमल के कानों में गूंजने लगी। कमल ने डरते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जैसे तैसे उसने उस इलाके को पार किया। सुबह होने पर वह एक ढाबे पर रुका और अपनी पूरी कहानी वहां के मौजूद लोगों को सुनाई। ढाबे के मालिक ने बताया कि उस इलाके में एक महिला का कई साल पहले एक्सीडेंट हो गया था और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है और लोगों को परेशान किया करती है। उस दिन के बाद कमल ने कभी भी रात में उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह घटना उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बनकर रह गई।